Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. इस वक्त हम अमेठी के फुर्सतगंज हिमाचलपुर गांव में इस वक्त हम रास्ते से गुजर रहे थे तो एक परिवार जो है वो हमें मिला और यहाँ हर पीढ़ी लगभग यहाँ देखने को मिल रही है। बच्चे दिख रहे हैं, दादी जी यहाँ पर है जो एकदम कैमरा के पीछे तो काफ़ी कुछ कह रही थी। अभी क्या कहेंगी आप, ये बताइए। यहाँ कही थी सरकार अपन जगह, अरे हम मोटर तो दिए जाबे करबे, हाँ अजय का कहिए वही का दे दिया। बोला इनकी सरकार में मायनी चौपट करे धैर्य दिया जब से कोरोना का सुई लगवा दी, वही मामा ने सब भोगी उठा। क्या कह रहे, कोरोना की क्या सुई लगवा दी? कहा आ जाती कोरोना की सब सुई लगवा दी, वही में तो हम भोगती थे। तब से तो बीमार हो गए जब से कोरोना का सुई ला दी, तब से आप बीमार हो गई हैं? आप कह रही नहीं हमें कुछ नहीं, सारा दोपहर हम धान गेहूँ काटत रहे ना। अब ससुर वही में मरी थे, अब मर जाले की घाम में चली जाएगी। और कहा यहाँ तो बीमारी खाए डाला था। तो अमेठी में कौन पसंद है? स्मृति ईरानी पसंद है? अरे अमेठी में स्मृति ईरानी का कहिए उनका दे दिया, हम नहीं दे का कहिए वही का हम दे दिया। हम पसंद कोई का करी देगा वही का कहते भाई का इनका 10 साल हो गए वहाँ करत। सब कुछ पता है लेकिन धीमे धीमे कुछ नहीं बोलेंगी आप। आप बताइए, मोदी जी पसंद है नहीं पसंद है? अरे हमका मोदी पसंद है, हमका खा के दिए है ना, वो जब सब सरकारें चली गई वो नहीं, हमका बिना कमाने खा के नहीं कोई सरकार में पावा। हाँ कहा दी है हमका। अरे यही कौन कौन गए हम आकी है डाल के हमका दे, अमीरन का तो मारे रुपये के घर में ठेक लगाए, जिनके घर में रुपया गरीबन को दिया है, गरीबन के घर में रुपया को दी ना। आवत रत्ता रत्ता चले जाते वही बड़कर घर में छिदा के दे दिया, गरीबन के घर का देखता नहीं इनके घर में कहाँ है। हाँ इनके चोर पिसान की मरते हैं भूखन, इका को नहीं अब दिया खात। जो सरकार बन गया वो अपने पना कोई बड़कान का दिया थे और वही खा थे। हम 5 जन का कहाँ दिया थे तो वहाँ और कहाँ मिला था। यहाँ जब 6-7 किलो जो गेहूँ 5 किलो यहाँ रोशन पा जाए थे, 5 किलो गेहूँ और वहाँ चौर बस यहाँ पाई थी। 5 साल यहाँ पर स्मृति ईरानी यहाँ पर सांसद रही, अभी भी दोबारा से चुनाव लड़ रही। रानी का जनता नहीं ना, जानते ही नहीं। हम कहाँ जानी क्या करती रही स्मृति रानी। देखा है तुलसी जी को देखा है? तुलसी कोई का सीरियल देखा है? सीरियल में देखा है उनको? सीरियल कहाँ जानी हमारी जन के जा सीरियल हम जानते ही नहीं ना। सीरियल क्या देखते हैं टीवी पर? क्या देखते हैं? हम टीवी पर सत्संग सुनी थे। हाँ जब भगवान का भक्ति आओ तो वही का सुनी थे और हम नहीं सुनी कुछ। तो अच्छा 10 साल मोदी सरकार को दिए जनता ने, इस बार कौन आना चाहिए? अरे देखा सब दुनिया चाहिए वही वहाँ आई, देखा भगवान मालिक चाहिए वहाँ आई। हमें न दिए आई ना हमें किए आई, और हम का मनोबे करे को मर जाए तो ना वो मर जाए ना वो के मनाए हम मर जाए, को के मनाए मरी ना। हाँ देखा मालिक चाहिए वह स्वराज करी, देखिए टीका लिख दा हो लीलार पर वह पाई। हाँ सब ना पाई। आपके घर में कमाने वाला कौन है? अरे हमारे एक बेटा कमा तो मनसबा कोई तिले के दिठाई पकानी का। हाँ एक बेटा हम कमा ते वापस तो आई दिठाई लड़का में पाचे घूमती। अब गोबर बहा के आए हैं। हाँ गोबर बहाया है ना बहनी आने थे। रोजगार मिल रहा है क्या देश में? सबको रोजगार मिल रहा है, नौकरी मिल रही है लोगों को? अरे नौकरी कौन करत जौन घर में सब घूमत कहीं बेरोजगार है तो सब में घर के घूमत लड़का ही बेचारे रेस पे समाजे दबरे का लड़का निकाल ली से वो का कहीं निकाल डॉक्टरी में फेल कर दी, कहीं देखे तो कमी हो गई या हो गई वह हो गए नौकरी से हटा दी। आप कितना पढ़े लिखी हैं? पढ़ाई कुछ नहीं ना पढ़े, हम कहाँ नहीं पढ़े, हम स्कूल ही नहीं गए। हमें स्कूल हमें पढ़ने के तही ना रहे स्कूल जनते नहीं ना, गोबर बंटवारा जानत रहे। अच्छा पिछले सालों में गांधी परिवार के सदस्यों को आपने देखा अपने लोगों के बीच में? हाँ इंदिरा गांधी का दिया का, राहुल के इंदिरा गांधी के बेटावन का दिया का, दुई का उनका कहा थी, संजय गांधी का दिया का, राजीव गांधी हमें गाँव में आए हैं इनका दिया का हमें। मिले हैं कभी आप? देखा है? रेवरी में मिले हैं। हाँ हमें नहीं हम दिया का प्रधान के यहाँ की लोगों से मिला करते थे वो? हाँ पैदल गए हैं। स्मृति ईरानी मिलती है? स्मृति ईरानी हमका नहीं, उनका रुपये नहीं दिया था। हाँ उनका हम नहीं दिया था, हम झूठ नहीं बोलते। हम उनके राजीव इंदिरा गांधी के बेटवा का देखा हमें घर गाँव में गए हैं, पैदल गए हैं, पूरी जनता उनके साथ लाग रही है। और कई तही के जमाना में नान रहन इस तरह की रहन है तब दिया। राहुल गांधी को देखा? हाँ आते हैं वो? हाँ। अरे जब अब तो मरी नहीं गए राहुल गांधी कोई का कहा सोनिया गांधी जी के बेटे राहुल गांधी जो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं।
टीवी पर उनका इतना उनका देखा राजीव गांधी का। अच्छा, हाँ उनका तो देखा। करते थे। हाँ वो आए हैं, उनका देखा है। कोई किस्सा है जो याद आता है उस वक्त का? अरे वो किस्सा का उनका हम देखा, हम यहाँ गए सब भाषण दे रहे हैं। अच्छा। घंटा डेढ़ रहे हैं कि हाँ भाषण देते थे। अच्छा, आप लोग क्या कहेंगे? ये देखिए, भागिएगा मत, महिलाएं जो है वो भाग जाती है, बात नहीं करती है। क्या कह रहे हैं आप लोग? बताइए क्या माहौल है अमेठी में इस वक्त? बताइए, हम नहीं बोल पाए। अच्छा हाँ। अच्छा, अब अमेठी में क्या माहौल है आप बताइए। आप पीछे छुप रही हैं, आप बताइए मतलब ऐसा क्या है जिस पर हंसी आ रही है आपको? अरे कोई बात नहीं, आप जो भी पक्ष जो भी बात करना चाहें एकदम आराम से बता सकते हैं। दादी जी ने क्या क्या बोल दिया, पूरी कॉमेडी कर दी उन्होंने पॉलिटिक्स के साथ। हम क्या बोले भाई, ये कि अब जो भी आए कम से कम गरीबों को तो देखे। अब जो भी अमीर हैं, अमीरों को तो बात करके जाके मकान मिल गए, वो मिल गए सबको। अब जो गरीब बेचारे वो बैठे पड़े आराम से, जो जिसके घर में कोई करने वाला भी नहीं है वो आराम से चुपचाप बैठा घर पे, उससे कोई हो ही नहीं रहा। ये इनको चाहिए चाहे जो भी सरकार बने। सरकार बनने का मतलब ये नहीं कि आप आए जब वोट का टाइम हुआ तब आप आए और बाकी चले गए। फिर ये भी नहीं देखना है कि बेचारे गरीब मर रहे हैं कि जिंदा है, क्या खा रहे हैं, क्या, इससे मतलब नहीं है। बस आप जब वोट मांगने आते हैं तभी यहाँ दिखाई देते, बाकी कोई यहाँ दिखाई नहीं देता कैसे हैं कैसे नहीं। वोट मांग ये नहीं कि आप मांगने आए, उसके बाद तो देखो कि आप मांगने से पहले तो आ गए और उसके बाद जब आप जीत गए तब तो नहीं देख रहे हैं कि आप हम अपने ही तरफ के लोगों को तो देख लें कैसे हैं कैसे नहीं ना। ये सब कुछ नहीं, बस स्मृति ईरानी आती हैं क्या यहाँ पर? हाँ एक बार आई थी। एक बार कब 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 की कब? बात? पिछले साल आई थी। अच्छा, आई थी। हाँ। लेकिन अब फिर से वो चुनाव नहीं आई थी, गांव नहीं आई, आसपास आई थी। हाँ। आसपास आई थी, आपको अमेठी खबर में पता आई लगी थी, थी कि वो हाँ। आई हैं। अच्छा, तो स्मृति ईरानी से आप लोग खुश हैं नहीं खुश हैं? यहाँ से सांसद है। हाँ अच्छा, आती हूँ मैं फिर से, तब आप बोलेंगे नहीं। क्या स्मृति ईरानी से खुश है नहीं है? हम सबसे खुश हैं। आप बताइए, स्मृति ईरानी खुश नहीं है। यहाँ किसे आना चाहिए, किसे सांसद बना रहे हैं दोबारा से? दोबारा से यहाँ कांग्रेस बन रही है। कांग्रेस बन रही है। कैंडिडेट आपको पता है, केएल शर्मा कैंडिडेट है, स्मृति ईरानी को टक्कर दे रहे हैं इस बार। आप लोग क्या काम करते हैं? हाउसवाइफ हैं? हाँ। तो कमाता कौन है घर में? हस्बैंड। अच्छा, क्या काम करते हैं? ऐसी प्राइवेट जॉब करते हैं बस। पास में ही? नहीं, दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, तो रोजगार को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? आपने सुना होगा रोजगार को लेकर बहुत बात होती है कि नौकरी नहीं है, भर्ती नहीं है। हाँ, बात लगती है मतलब ये सही? नहीं कि अगर थोड़ी थोड़ी बात भी हुई, अगर आप एक कमी भी थोड़ी निकल गई कुछ भी, तो उसमें ज़रूर ऐसा तो हमारे सबके कास्ट में जैसे यादव कास्ट हुआ, इसमें तो भर्ती लेना ही नहीं लेना है। बस ये तो हम देख ही रहे हैं कि हमारे कास्ट लोगों को बहुत ही, अगर 100% में मान लो 90% नहीं लेते। 10% मान के लिया तो लिया, बहुत जोर ज़बरदस्ती में, नहीं तो बाकी नहीं लेते। अच्छा, मोदी जी पसंद है आपको? नहीं, मोदी जी हो चाहे ये कांग्रेस हो, बस हमसे ये है कि आप कोई भी सरकार हो कम से कम गरीबों को देखे तो। एक बार कि हाँ आप जीत गए, यहाँ से चले गए, बाकी खत्म हो गया आपका, ये सब तो खत्म नहीं हुआ संस्थान है। आप आके देखो तो पहले खत्म, जब वोट पड़ना हुआ शुरू तब तो आ गए सब वोट पे, हमें चाहिए, हमें जिताओ, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और करते कुछ भी नहीं। हम तो कुछ भी नहीं देखे करते हो किसी को। अच्छा, ये जो स्मृति ईरानी 5 साल पहले आई थी, वो वादा उन्होंने पूरा किया जो उन्होंने वादे किए थे? उसमें थोड़ा बहुत किया है, ये नहीं कहते कि नहीं किया, और तो किया इन्होंने तो थोड़ा बहुत किया है। बल्कि ये नहीं कि अब आप कह दें और चली गई, ये नहीं भाई, पूरा करो जो भी कहो। कि अब जब तक वोट नहीं आ रही है दूसरे साल तक, तब तक तो आप सहयोग कर सकते हैं, गरीबों को देखें। अब ये नहीं कि वोट का समय आया तो आप चले आए सब वोट के लिए हमें जिताइए। राहुल गांधी पसंद है आपको? राहुल गांधी भी पसंद है। अच्छा, किसको नहीं, बस यही है कि चाहे जो भी जीते, कम से कम ये ना हो कि वोट समय आए, मांगने के समय बाकी चला जाए, फिर ना आए देखने भी वादा ना पूरा आए। हो, जो भी वादा पूरा हो, जो भी करते वो हैं पूरा। करें। इतने समय शायद राहुल गांधी जी ने, हमने सुना है क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता देखने का, हमने सुना है कि राहुल गांधी ने बोला था कि 800 रुपये कि 8,000 रुपये आएंगे ना खाते में हर महीने। 8,000 महीने में क्या ना। हुआ उसका? अभी तो कुछ है, वो कह रहे हैं जीत जाएंगे तब। अब देख लो, अगर आ जाए तो अच्छी बात है भाई, इनको ही सोच रहे हैं सभी जिताए। भाई जो गरीब है वो तो यही सोचेगा कि हमारे कहीं ना कहीं से साधन हो, कुछ ना कुछ चारा हो, बस। चलिए, शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर अमेठी में
फुर्सतगंज में, क्या कह रहे हैं? हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, नहीं जानते। हम नहीं देखा, सही में हम नहीं देखा। हाँ नहीं देखा, हमको सुरती नहीं देखा सिमरती का। और कहा कि सब भैया पानी भरे नर्दवा के देखो पहले का देखो पानी हम निगरे नहीं पड़ता, बारदवा भरा ना ये कहीं ना ये बेरोजगार एक पानी। क्या कह रहे हैं आप भी इसी परिवार से हैं क्या? क्या कह रहे हैं? मतलब यहाँ पे ये कहना है कि यहाँ पे बेरोजगारी पे सबसे ज़्यादा है, और यहाँ पे स्मृति ईरानी ने कुछ भी नहीं किया, कुछ मतलब कुछ भी। यहाँ पे मिल था, यहाँ पे मिल की थी सुविधा, और IIT जो था कॉलेज यहाँ पे उसको बैठा दिया, और ये सबसे ज़्यादा हटाया क्योंकि उनको जब उन्होंने लाया नहीं IIT कॉलेज, तो यहाँ पे हटाने का मतलब भाई बच्चे पहले नहीं थे पढ़ने के मान लो, लेकिन अब अगर हमारा देश बढ़ रहा है, हम लोग भी बढ़ रहे हैं, अब हम लोग जाएँ वहाँ पे पढ़ने के लिए। अब वहाँ मान लो लखनऊ दिल्ली गए, वहाँ पे हमको रूम का किराया इतना देना पड़ेगा, फीस ज़्यादा वो पड़ जाएगा, तो हमारा लोग का लॉस ही होगा। यहाँ से हटाने क्या हो सकता था? अगर आपने कुछ किया नहीं तो यहाँ पे हटाए नहीं, पहली बात। और आती ही नहीं कभी, इन्होंने केवल घर बनवा लिया, घर बनवाने के बाद उद्घाटन करवाने के बाद इन्होंने यहाँ कुछ भी नहीं नजर आई। और इसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मजदूरों की मजदूरी रुकी हुई है, मतलब है भी सबसे कम 110 दिन 100 दिन दिए जाते हैं, वो भी नहीं पूरे होते। और क्या होता है कि इनको 300 जैसे 65 या 66 दिन होते हैं, तो उसमें कम से कम 200 दिन रोजगार मिलना चाहिए, और पेमेंट टाइम पर होनी चाहिए, जिससे आदमियों को रोजगार से सुविधाएं मिलती रहेंगी कि उनको ये सब झेलना नहीं पड़ेगा। और शिक्षा में जैसे इन्होंने, इनका क्या रूल है मोदी जी का कि 16 साल से नीचे तो कोचिंग नहीं पड़ेगा। बच्चा कोचिंग नहीं पढ़ेगा तो बढ़ेगा कैसे? इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में 16 साल में सब आदमी अच्छे खासे हो जाते कि अपने ऊपर डिपेंड हो जाते, यहाँ पे 24 साल तक नहीं होते, और ये रूल ला के दिए हैं, तो बताओ 25 साल तक कौन बढ़ेगा? बहुत गुस्सा है आपके अंदर। क्या कर रहे हैं आप? अभी हम मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं IIT कॉलेज के लिए। अच्छा, और यहाँ टीचिंग भी करते हैं साथ में। अच्छा, पढ़ाते भी हैं? क्या उम्र है आपकी? हमारी और आपकी 18 साल हो गई है। और आप अभी से पढ़ाना भी शुरू कर दिया है? पढ़ाई खत्म हुई अभी? हाँ, इंटर हो गया था। अच्छा, आगे क्या करना है? IIT। तो ये जो आपने एक के बाद एक बोला नॉन स्टॉप, पॉलिटिशियन तो नहीं बनना है? नहीं बनना नहीं, लेकिन ये है ना कि देश में जैसे हो रहा है तो उसका एक हम लोग भी एक हिस्सा है। जैसे मान लो मीडिया होती है थर्ड पावर, तो हमारा लोग का भी एक अधिकार है संविधान के अकॉर्डिंग, तो इन्हें भी ध्यान देना चाहिए कि जनता भी कुछ, ये थोड़ी के पैसे के दम पे जनता को तो आप कुछ भी करते रहें। भाई अगर देश को अगर बढ़ाना है तो आपको सबको लेके चलना पड़ेगा। अब जैसे बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल में हमने बहुत अच्छा कर रखा है, क्या कर रखा है? क्या यही नहीं होता कि धारा 70 हटा दिया तो बहुत अच्छा कर लिया है, जब भी पाकिस्तान को आप धमका दिए तो बहुत अच्छा कर लिया है। आपने ऊंचे लेवल पर क्या किया वो बताएं। जैसे चाइना बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, इन्होंने चंद्रयान 3 छोड़ दिया तो बहुत ज़्यादा वीर बन गए। अब चाइना ने वहाँ से मिट्टी लाकर भी यहाँ ले आया है, अब वो बोल रहा है कि 25 तक हम मतलब आदमी भेज के यहाँ भी वापस ले आएंगे, ये ला सकते हैं। तो जब ऊपर भी नहीं कर रहे हैं नीचे तो कर क्या रहे? ये बात है यहाँ पे मुद्दा ये है। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो चुपचाप हट जाएं, ये यहाँ से जाएं कुल मिला के। अमेठी में कौन जीता? अमेठी में आपकी किशोरी लाल शर्मा ही जीतेंगे, ये हमारी 100% गारंटी है। हाँ, ये तो गारंटी है। अमेठी में जब कभी आए नहीं जीतेंगे कैसे? हमारे समझ तो देश से ही भाग जाना चाहिए इन लोग को। और पहली बात, जैसे ही सरकार बने कांग्रेस, इनको पीट के अंदर कर देना चाहिए सब के सब। हाँ, और जैसे बोलने की तमीज नहीं, अमित शाह हो गए हमारे, बोलने की तमीज नहीं। इंटर के बाद क्या बोलते हैं? 12वीं के बाद इंटर करना। इसके बाद बहुत सारे जगह बोले कि भाई साहब जो BA करेंगे इसके बाद इनको लैपटॉप। बताइए, जब इंटर के बाद, जब 12वीं के बाद इंटर करवा रहे हैं और इसके बाद BA कैसे करवाएंगे फिर? उसके बाद होता है क्या? जब बोलने की तमीज मत बोलिए। यहाँ पे भाषण देने आते बोलते हैं कि जो यहाँ पे स्मृति ईरानी जी आई हमारी, इन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो बोल नहीं राधे राधे कहना। भाई साहब जो पाकिस्तानी वो यहाँ के नहीं है, उनका नहीं है। अगर जो मान लो जैसे हम राधे राधे नहीं करें, हम मानने विवेकानंद दिया, फिर इनको बुद्धि जी को मानने, तो हम नहीं रहेंगे इस देश में। ये कहाँ से रूल ले आए हैं? ये कोई नया रूल है क्या BJP का? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करें तो ये इनको भगा देना चाहिए हमारे समझ। और सुनिए, इनके यहाँ अगर कोई जाए ही नहीं, पहली बात तो इनकी जब मीटिंग हो, ये जबरदस्ती फोर्स करते हैं। सरकारी गवर्नमेंट जो भी टीचर या फिर अदर जो भी जॉब करते हैं उनको बुलाया जाता है कि भाई साहब आप आइए, नहीं तो आपको हटाया जाएगा। ये एकदम रूल है। जैसे हमारे यहाँ नहर कोठी पे आई थी, ऑलमोस्ट एक वीक पे हो गया ना, एक वीक आई थी। ये जबरदस्ती यहाँ से मनरेगा और जो भी टीचर है सबको इन्होंने प्रोवाइड किया कि आप लोग आइए यहाँ पे, वरना वहाँ पे 200 के 100 आदमी भी वहाँ होते। और राजा जी हमारे यहाँ तिलोई के हैं, वो कभी नज़र नहीं है। अब की बार आए तो वहाँ से जूतो स्वागत होता, लेकिन यही कि हम लोग ने कहा चलो कुछ ना करें, यहाँ के पड़ोस के नहीं तो बहुत मारते। उसके बाद चले गए, कुछ मुद्दा नहीं है, कुछ नहीं है, बस ये चिल्ला रहे हैं बस। अच्छा, अमेठी से जुड़ा रायबरेली भी है, रायबरेली से राहुल गांधी लड़ रहे हैं। इस बार कुछ निराशा तो नहीं है कि राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ रहे, रायबरेली से लड़ रहे? हमको बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि जनता ने थोड़ा सा वो अलग कर दिया था कि जनता उनको नहीं जिताई। अब पता नहीं क्या जनता का मूड था या फिर कुछ और हुआ, लेकिन अगर वो यहाँ से गए हैं तो जनता इस बार बहुत ज़्यादा वोटों से किशोरी लाल शर्मा को जिताकर ये बताया कि हम आपका मतलब आभार प्रकट करते हैं, आप यहाँ से चले गए। और इस माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि अगर आप भी होते तो उतने ही वोट देते हैं। जनता को ये कोशिश करनी चाहिए हमारे तरफ से। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।
बात करने के लिए फुर्सतगंज में हम इस वक्त है, हिमाचलपुर इलाके में, गांव में, और जानने की कोशिश की कि ये जो पूरी कई पीढ़ियों से हमने बात करने की कोशिश की कि क्या उनका कहना है, अमेठी में क्या मिजाज है। गुस्सा, मेरा भाई जो है वो गुस्सा, अभी थोड़ा सा आक्रोश जो है वो देखने को मिला। रोजगार को लेकर बात कर रहे थे। अच्छी बात है कि गाँव में रहते हैं और खबर हर जगह की रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन कोयल के साथ नेति तनेजा, न्यूज़ तक, अमेठी से।